ये भी लिखा है कि अब यहूदियों को यानी कि इजराइल को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही आयतुल्लाह खामेनेई ने एक्स पर ट्वीट कर यह आधिकारिक ऐलान किया कि ईरान जंग में कूद चुका है इजराइल के साथ, उसके फौरन बाद जो है ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसमें इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर बात की जाए तो G7 समिट हुआ, उसमें भी एक रिजोल्यूशन पास किया गया। G7 समिट के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे सभी ने एक साथ खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर दिया है और G7 कंट्रीज के नेताओं का कहना है कि इजराइल को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। दूसरी तरफ कुछ जो मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो यमन की बात हो या फिर सऊदी अरबिया की बात हो या फिर हूती विद्रोहियों की बात की जाए, ये तमाम वो देश है जिसने खुलकर ईरान का सपोर्ट कर दिया है, चाहे वो रूस हो या फिर चीन हो। ऐसे में इस युद्ध की स्थिति को लेकर ये दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनेई जो ईरान की सुप्रीम लीडर है, उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने क्या लिखा है, वो ट्वीट इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। जैसे ही देर रात आयतुल्लाह खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि जंग शुरू हो चुका है इजराइल के साथ, वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन इस संघर्ष में अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि कल जब G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हुए तो सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के साथ उन्होंने बैठक की और इस दौरान उन्होंने कई सारे अहम निर्णय लिए हैं। लगातार अमेरिका ये बयान जारी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं है। वो ट्वीट जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, आयतुल्लाह खामेनेई का वो ट्वीट भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इजराइल में मिसाइलों को रोकने वाले एरो इंस्पेक्टर की कमी हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास अब एरो इंस्पेक्टर मिसाइल की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी कई महीनों से थी और अब वह इजराइल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। कल ही ईरान ने यह दावा किया था कि इजराइल का जो सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है और उसके फौरन बाद जो है इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। ईरान की राजधानी तेहरान में कल देर शाम 2 बड़े धमाके हुए थे, जिसके बाद तेहरान में हड़कंप मच गया था, क्योंकि कल सुबह ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि जल्द ही पूरे तेहरान को खाली कर दिया जाए। और इधर जो इजराइल के रक्षा मंत्री है काट्ज, वो भी लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागना बंद नहीं करता है तो पूरे तेहरान को हम जला देंगे, पूरा तेहरान जल उठेगा। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तेहरान की, तो तेहरान में जितने भी भारत के स्टूडेंट्स रहते हैं, जितने भी भारत के नागरिक रहते हैं, उनमें से लगभग 100 से 150 नागरिकों को अर्मेनिया लाया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई अब इस समय जो है जंग के मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। कल देर रात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान ने, और ये सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।